बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास पाक स्टडी पाकिस्तान। आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 6 तारीख़ पाकिस्तान के एक टॉपिक पर मुश्तमिल होगा। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वह है नेशनलाइजेशन की सनत, तालीम और कॉमर्स पर असरात, यानी मुख्तलिफ शोबों पर नेशनलाइजेशन के क्या असरात पड़े, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा। तो शोबों के नाम ये हैं। सनत पर नेशनलाइजेशन के क्या असरात पड़े। अब असरात जो थे नेशनलाइजेशन के, नेशनलाइजेशन क्या है पहले तो इसका समझते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि गवर्नमेंट ने 1972 में एक आर्डिनेंस के ज़रिए मुख्तलिफ इदारों को और मुख्तलिफ सनतों को कौमी तामील में ले लिया। किसी इदारे को या किसी सनत को कौमी तामील में लेना, सरकारी तामील में लेना, जो पहले निजी तौर पर चल रहा हो, प्राइवेट तौर पर चल रहा हो, कोई इदारा या कोई सनत या कोई शोबा उनका जो पहले प्राइवेट तौर पर चल रहा हो, निजी तौर पर, और हुकूमत उसको अपनी तहवील में ले ले, सरकारी तामील में ले ले, तो इस सरकारी तामील में किसी शोबे को लेने को नेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो नेशनलाइजेशन जब सनत को नेशनलाइज किया गया, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अपनी सरकारी तामील में लिया, तो उसके मुस्बत असरात भी पड़े और मनफी असरात भी पड़े, यानी उससे फ़ायदा भी हुआ गवर्नमेंट को और आम आदमी को, और इस तरह इसका जो है कुछ न कुछ जो है वो नुकसान भी हुआ। इसी तरह एजुकेशन को जब सरकारी तामील में लिया गया, कौमी तामील में, सरकारी तालीम में जब एजुकेशन को लिया गया, नेशनलाइज किया गया, तो इस जो है शोबे पर भी मुस्बत असरात भी पड़े और कुछ मनफी असरात भी पड़े। इसी तरह कॉमर्स और तजारत का जो शोबा है, इसको जब नेशनलाइज किया गया, सरकारी तहवील में लिया गया, तो इस तरह इसके भी जो है मुस्बत असरात भी थे, जिससे जो है गवर्नमेंट को और आम आदमी को फायदा हुआ, और मनफी असरात भी थे, जिससे गवर्नमेंट या आवाम को जो है वो नुकसान हुआ। मसलन जिससे कौमी खजाने में फ़ायदा हो, कौमी खजाने की आमदनी में इजाफा हो, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, आम आदमी का फ़ायदा हो, उसको मुस्बत असर कहा जाएगा। और मनफी असरात का मतलब ये है जिससे गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो, या कौमी खजाने पर बोझ बढ़ जाए, या आम आदमी का नुकसान हो, उसको जो है मनफी असर कहा जाएगा। तो ये अहम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हमने जो है रीडिंग करनी है और इन पर जो है डिटेल रीडिंग आपको करनी है। तो आप जो है तमाम तलबा जो है अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे पेज नंबर 6 पर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6। पहले हम सनत के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जो है पढ़ेंगे कि इसको जब सनत को, इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गवर्नमेंट ने 1972 में, तो इसके मुस्बत असरात क्या पड़े। तो सनत को नेशनलाइज करने के मुस्बत असरात पेज नंबर 6 पर। सनत इंडस्ट्री या सनत और इंडस्ट्री पर जो मुस्बत असरात पड़े नेशनलाइजेशन के, वो ये थे। 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मजदूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ, उनकी उजरतें बढ़ें और दूसरी मराहत में भी इजाफा हुआ। यानी जब लेबर इस्लाहात गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ करवाई 1972 में, तो उससे पहले जो सनत में जो है कारखानों में काम करने वाले जो मज़दूर थे, उनको काम करने का जो उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था और उनको मजदूरी बहुत कम दी जाती थी और उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी, उनकी मुराद बिल्कुल नहीं थी। तो इस जो है नेशनलाइज करने से इस इदारे को, सनत को, मज़दूरों को बहुत फ़ायदा हुआ, उनका इस्तेसाल ख़त्म हो गया, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई और उनकी दीगर मुराद में भी इजाफा हो गया। तो ये एक मुस्बत असर था सनत पर नेशनलाइज करने का सनत को। दूसरा फ़ायदा ये हुआ सनत को नेशनलाइज करने का कि सनती इदारे हुकूमत को पूरा टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे, जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान हुआ। यानी पहले सनत जो कि प्राइवेट तौर पर चल रही थी, तो कुछ लोग टैक्स देते थे, कुछ नहीं देते थे। जब इसको सरकारी तावील में ले लिया गया, तो सब लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हुआ। मज़दूरों के साथ मालकान का रवैया बेहतर हुआ। पहले जो मालकान थे सनत कारखानों के, वो मज़दूरों का इस्तेसाल कर रहे थे, उनका रवैया उनके साथ जो है नारवा था। जब
सनत को कौमी तहवील में, सरकारी तहवील में ले लिया गया तो उनका रवैया उनके साथ जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया, मालकान का रवैया मज़दूरों के साथ। तो ये एक मुस्बत असर था। सनती इदारों पर पहले चंद लोगों का जो है, चंद ख़ानदानों का कब्ज़ा था और ये एक सरमायादाराना निज़ाम को तक़वियत मिल रही थी। लेकिन जब जो है सनती इदारों को सरकारी तहवील में लिया गया तो सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई, और आम आदमी का फ़ायदा हुआ। सनती इदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में आसानी पैदा हो गई। तो ये सनत पर मुस्बत असरात थे सनत को नेशनलाइज करने के। और सनत को नेशनलाइज करने के जो मनफी असरात हैं वो ये हैं। सनतों को कौमी तहवील में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी, जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। तो सरमायादारों ने जब देखा कि सनतें जो है, इंडस्ट्री, कारखाने जो हैं वो गवर्नमेंट की तहवील में हैं, तो उन्होंने सनतें कम लगाना शुरू कर दी, कारखाने कम लगाना शुरू कर दिए, जिससे जो है क्या हुआ कि जो है तरक्की का अमल जो था, तो सनती तरक्की का अमल जो है वो कम हो गया। तो ये एक नुकसान हुआ, मनफी असर पड़ा। मज़दूर यूनियन ने सियासी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया और आए दिन मराहत में अपनी सहूलियात में इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे करने लगे। तो ये मज़दूर यूनियन, जब लेबर पॉलिसी के तहत मज़दूरों को यूनियन बनाने की इजाज़त मिली तो उन्होंने इसका मनफी फ़ायदा उठाया और आए रोज़ यानी रोज़ाना जो है उन्होंने अपनी सहूलतों में इजाफे के लिए हड़तालें करना शुरू कर दें, जिससे इंडस्ट्री, सनत की प्रोडक्शन में बहुत कमी हो गई, काम की कारकर्दगी मज़दूरों की बहुत कम हो गई। और जब सनतों को सरकारी तहवील में लिया गया तो सनती इदारों में ज़रूरत से ज़्यादा सियासी अमला भर्ती हुआ, जिसको काम से ज़्यादा मुराद से दिलचस्पी थी। इस तरह काम करने की इस्तेदाद रोज़ बरोज़ कम होती चली गई। यानी जब सनतों को कौमी तहवील में लिया गया तो वहाँ पर सनतकारों ने, जो सनत के अंदर जो बड़े बड़े अफीसर थे, उन्होंने जो लोग भर्ती किए वो सियासी तौर पर लोगों को भर्ती किया। जो नायल लोग थे, काम कर नहीं जानते थे, अपने तल्लुक़ बेस पर लोगों को भर्ती किया। तो इस तरह जो है सनत की प्रोडक्शन पर इसका बुरा असर पड़ा, सनत की पैदावार कम होना शुरू हो गई। सनतों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न किया, जिससे मुल्क में बदउनवानी फ़रोग़ पाने लगी। सरकारी तहवील में होने की वजह से बहुत कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ता रहा। तो ये थे ये सनत को नेशनलाइज करने के मनफी असरात। आगे एजुकेशन, तालीम के शोबे पर क्या असरात पड़े जब इसको नेशनलाइज किया गया, सरकारी तहवील में लिया गया। तो इस तरह तालीम के शोबे पर भी मुस्बत असरात भी पड़े और मनफी असरात भी पड़े। तो मुस्बत असरात क्या थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क के बेशतर प्राइवेट तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया। इन इदारों में काम करने वाले साज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम थीं। कौमी आने से प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गईं। तो ये फ़ायदा हुआ जब प्राइवेट तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लिया गया। तो पहले जो प्राइवेट तालीमी इदारों में मुलाजिम और टीचर काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाहें बहुत कम थीं। लेकिन जब उनको सरकारी तहवील में लिया गया तो उनके अंदर, उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो काम करने वाले टीचर और मुलाजिम थे, उनकी तनख्वाहें और सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों में काम करने वाले टीचर और मुलाजमीन के बराबर हो गई। तो ये इनको बहुत फ़ायदा हुआ। मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खसूसी रियायत दी गई, जिससे गरीब वालिदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तो एक फ़ायदा ये हुआ तालीमी इदारों को जो है नेशनलाइज करने का, कि जो गवर्नमेंट ने जो है ये पॉलिसी जारी की कि बच्चे जब तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाएंगे, स्कूल टाइम के दौरान जाना या उनका वापस आना, उसके दौरान वो जो है निस्फ किराया देंगे। तो उनको किरायों में जब रियायत मिली, किरायों में तलबा को, तो इससे गरीब वालिदैन को बहुत फ़ायदा हुआ, जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अपने बच्चों के तालीमी इदारों में भेजने के लिए। तो उनको जो है ये सहूलत मिल गई कि किरायों में कमी हो गई। इससे गरीब तलबा और गरीब वालिदैन को बहुत फ़ायदा हुआ तालीम हासिल करने के सिलसिले में। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वाराना यूनिवर्सिटियाँ कायम करके हर शोबा ज़िंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर करने का प्रोग्राम बनाया गया। कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके आला तालीम के दरवाजे खोल दिए गए। कम दर्जा वाले स्कूलों को अपग्रेड किया गया। तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ।
कि स्कूलों को कॉलेजों में और कॉलेजों को गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियों में चेंज किया और छोटे स्कूलों को अपग्रेड करके बड़े स्कूल बना दिए गए। इसका गरीब लोगों को खासकर बहुत फ़ायदा हुआ, जो अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए बड़े शहरों में दूर नहीं भेज सकते थे अखराजात ना होने की वजह से। तो उन लोगों को जब जो है अपने करीब के शहर में आला तालीम का इदारा मिल गया तो गरीब तलबा को भी जो है आला तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। इस तरह जो है गरीब वालिदैन का ख़र्चा भी कम हो गया और जो है बच्चों का वक्त भी बच गया। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में और छोटे स्कूलों को बड़े स्कूल बनाने का बहुत फ़ायदा हुआ। मुल्क भर में स्कूल इसाज़ा की तरबियत के लिए तरबियती इदारे खोलकर बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता इसाज़ा को तरबियत दी गई। तो इसाज़ा की तरबियत के लिए कि बच्चों को तालीम कैसे देनी है, तरबियत कैसे करनी है, तरबियती इदारे खोले गए टीचर्स के लिए। तो इससे जो है जो गैर तरबियत याफ्ता जो है स्टाफ था उनको तरबियत दी गई और इस तरह इसाज़ा को जो है तरबियत हासिल हो गई कि उन्होंने बच्चों को कैसे तालीम देनी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई, जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और बदरिया ख़ातु किताबत तालीम के मौक़े मिले। तो ये गवर्नमेंट का एक बड़ा इक़दाम था। जब गवर्नमेंट ने जो है तालीम को नेशनलाइज़ किया तो उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कायम की। तो इस यूनिवर्सिटी के कायम होने से ये फ़ायदा हुआ कि जो तलबा रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, किसी वजह से बाकायदा स्कूल जो है क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे, वो अपने घर बैठे हुए या साथ साथ अपना जो है रोज़गार भी जो है करते रहे और साथ साथ उन्होंने ख़ातु किताबत के ज़रिए जो है उनको तालीम हासिल करने का मौका भी मिल गया। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ। तालीम बालगा के मराकज़ कायम किए गवर्नमेंट ने, यानी बड़ी उम्र के जो लोग थे उनकी तालीम हासिल करने का उनको मौका दिया गया और ऐसे मराकज़, ऐसे स्कूल बनाए गए जिसके अंदर बड़ी उम्र के मर्द और औरतें जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है मुस्बत असरात थे नेशनलाइज करने के तालीमी इदारों को। अब तालीमी इदारों को जो नेशनलाइज़ किया गया, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज़ किया, कौमी तहवील में लिया, उसके मनफी असरात क्या थे? निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने से इसाज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को कौमी ख़जाने से रकम खर्च करनी पड़ी। कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ने से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। तो ये जो है कौमी ख़जाने पर जो है बोझ बढ़ गया। जो तालीमी इदारे, प्राइवेट तालीमी इदारे सरकारी तहवील में लिए गए, उनके जो मुलाज़मीन थे, उनके जो टीचर्स थे, उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट को देनी पड़ी और इस तरह कौमी ख़जाने से बहुत सा पैसा खर्च हुआ और हुकूमत के लिए जो है मुश्किल पेश आई। और इसका जो है मनफी असर क्या हुआ? हुकूमत के कौमियाने के इक़दाम से प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान नाखुश थे और वो अपने तालीमी इदारे वापस लेने की जदोजहद करने लगे। जो प्राइवेट स्कूलों के मालिकान थे उनको ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने तालीमी इदारों को वापस लेने के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। तलबा को किरायों में राहत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। तो तलबा को जो राहत दी गई थी किरायों में कि जब वो स्कूल जाएंगे या वापस आएंगे तो उनको जो है ट्रांसपोर्ट के जो मालिकान हैं तो ट्रांसपोर्ट वाले उससे निस्फ किराया लेंगे उनसे। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट वालों को ये बात अच्छी न लगी और आए रोज़ तलब इल्मों और जो है ट्रांसपोर्ट के जो है कंडक्टर्स और ड्राइवर के दरमियान जो है रोज़ाना जेड़े झगड़े और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो ये एक जो है गलत सूरत हाल पैदा हो गई मुल्क के अंदर। हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे। तलबा को जब जो है हद से ज़्यादा आज़ादी दी गई, तलबा को यूनियन बनाने की इजाज़त दी गई, तो तलबा ने इससे जो है गलत फ़ायदा उठाया और वो तालीमी सरगर्मियों में कम दिलचस्पी लेने लगे और दीगर जो है वो सियासी जो है सरगर्मियों में और इस किस्म की सरगर्मियों में उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, जिससे तालीमी सरगर्मियाँ बहुत मुतासिर हुईं और वालिदैन इससे बहुत परेशान हुए। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली और अमन अमान का मसला पैदा हो गया। तलबा को जब खासकर कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर तलबा ने जो तंजीमें बना लीं, यूनियन बना लीं, सियासी जमातों ने उनकी पुश्तनाई की और सियासी जमातों ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए तलबा तंजीमों को इस्तेमाल किया और तलबा तंजीमों ने आए रोज़ाना जो है सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी, रोड ब्लॉक करना शुरू कर दी और हड़तालें करना शुरू कर दी, जिससे उनकी तालीमी सरगर्मी मुतासिर हुई और मुल्क के अंदर जो है अमन अमान का मसला पैदा हो गया। तो ये मनफी असरात थे तालीम के शोबे को नेशनलाइज करने के।
इसे आगे आज के टॉपिक में कॉमर्स और तिजारत, ये शोबा जिसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया, इसके जो है नेशनलाइज करने के मुस्बत और मनफी असरात क्या थे। तो पहले इसके मुस्बत असरात, कॉमर्स को नेशनलाइज करने के मुस्बत असरात। सनतों के हुकूमती तहवील में आने से सनती पैदावार में इजाफ़ा हुआ। ये इसका फ़ायदा हुआ कि सनतें, कारखाने, इंडस्ट्री जब गवर्नमेंट की तहवील में आ गए तो इससे जो है सनती पैदावार में इजाफ़ा हुआ। भुट्टो हुकूमत ने सनतों को फ़रोग़ देने के लिए मशीनरी और सनती खाम माल की दरामदात की हौसला अफजाई की। यानी बैर से जो है ना वो माल दरामद करने का मतलब होता है बैर से कोई माल मंगवाना। इससे मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान हुआ। पाकिस्तान का तवाज़ुन तिजारत बेहतर हुआ। बरामदात में इजाफ़ा हुआ, यानी जो चीज़ें बैर भेजी जाती हैं उनको बरामदात कहा जाता है। तो जब इस शोबे को नेशनलाइज किया गया, कॉमर्स और तिजारत के शोबे को, तो बरामदात में इजाफ़ा हुआ, यानी जो चीज़ें पाकिस्तान बैर बेचता था उनमें इजाफ़ा हुआ। हत्ता कि सब्ज़ियाँ और प्याज भी बैर बरामद होने लगे। ज़री इस्लाहात से ज़री पैदावार बेहतर हुई, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफ़ा हुआ। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ने ज़री इस्लाहात मुतारफ़ कराई थी और एक हद मुकर्रर की थी कि इससे ज़्यादा जो है ना कोई आदमी इससे ज़्यादा ज़मीन का मालिक नहीं रह सकता, और जो उससे ज़्यादा ज़मीन थी एक मखसूस हद से उस मालिक से लेकर जो है आम गरीब आदमी के अंदर उसको तकसीम कर दिया गया बिला मुआवजा। ये ज़री इस्लाहात थी। इससे जो है ज़री पैदावार में बेहतरी आई। मनफी असरात क्या थे? अफरात ज़्यादा होने से तनख्वाहदार तबका मुतासर हुआ। रुपए की कदर कम होने से बरामदात में तो इजाफ़ा हुआ, लेकिन महंगाई में भी इजाफ़ा हुआ। सामान तईश यानी ऐश व इशरत का जो सामान है उसकी दरामद बढ़ी। जब चीज़ें सस्ती हुई, बैर की चीज़ें जब सस्ती हुई तो लोगों ने ऐसी चीज़ें मंगवाना जो है शुरू कर दें जो बिल्कुल जो है ऐश व इशरत पर मबनी थी, जिनको ख़ास फ़ायदा नहीं था। तो उन चीज़ों की दरामद में इजाफ़ा हुआ। मशीनरी के दरामदी अखराजात में इजाफ़ा, जिससे तवाज़ुन अदायगी मुतासर हुआ। मुल्की ख़जाने पर बोझ पड़ने से ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर कम होने लगे। मुल्की ख़जाने पर बोझ पड़ा क्योंकि जब जो है मुराद सहूलियात दी गई जो है ताजरों को और कॉमर्स के शोबे को, तो मुल्क से जो पैसा खर्च हुआ, अब पैसा खर्च ज़्यादा हुआ और आमदन बहुत कम हुई, तो ज़र मुबादला के जो सरकारी महफूज ज़खायर थे उनके अंदर जो है वो कमी होना शुरू हो गई। 1973 में तेल की कीमतें ज़्यादा होने से पाकिस्तान का तवाज़ुन तिजारत खसारे की तरफ चला गया। तो ये हैं मनफी असरात जो कॉमर्स और तिजारत के शोबे को नेशनलाइज करने के मनफी असरात मरतब हुए। तो आज का हमारा ये जो है लेक्चर मुकम्मल हुआ।